गाइस आज के इस पाइथन की वीडियो में हम लोग फिर से पाइथन को देखने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि स्क्वायर और उसमें क्यूब कैसे निकालना। जैसे यूजर हमें कोई भी नंबर देगा और फिर हमें उसका स्क्वायर और क्यूब निकालना है। उस तरह से हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग चीजें देखेंगे, हमारे एक भी डाउट नहीं होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं पाइथन में। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टू मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस मैंने यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लिया square.py। ओके, तो अब हम लोग सबसे पहले यूजर से इनपुट लेंगे। तो यूजर से इनपुट लेने से पहले मैं आप लोग कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये आप लोग देख लीजिए, ये एक स्क्रीनशॉट है मेरे पास। हाँ, ये अब आप लोग को ऐसे समझना है इसे। सबसे पहले हमारे पास वो करने का दो मेथड है। ओके, एक सिंपल है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, फिर भी ये पहले आप लोग समझिए, ये बेसिक है। ओके, सबसे पहले हम लोग लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट मैथ। ओके, ये जो लाइब्रेरी है, ठीक है, इंपोर्ट मैथ, ये एक लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी कौन सा है? मैथ लाइब्रेरी। और हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि ला रहे हैं उसमें लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने, इसलिए हम लोग लिखेंगे इंपोर्ट मैथ। और फिर उसके बाद n1, ये एक वेरिएबल है, नंबर 1 इज इक्वल टू int। क्यों int? क्यों? क्योंकि हमें इंटीजर इनपुट लेना है और फिर इनपुट लेना है, फिर इनपुट फंक्शन और फिर राउंड ब्रैकेट्स और फिर डबल कोट्स के अंदर इंटर नंबर हुज स्क्वायर एंड क्यूब यू वांट टू कैलकुलेट। ओके, तो ये हमारा हो गया। अब ये हमारा सेंटेंस हमें लिखना है, इसलिए हमें यहाँ पे डबल कोट्स हमने लिखा है और फिर यहाँ पे हमारा राउंड ब्रैकेट्स क्लोज। और फिर हमें प्रिंट क्या कराना है? द स्क्वायर। प्रिंट कराना है द स्क्वायर इज, और फिर उसके बाद नंबर। तो जैसे प्रिंट कराना है, हमें कोई मैसेज प्रिंट कराना है, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? डबल कोट्स और फिर उसके बाद कॉमा देंगे और फिर हमें लिखना मैथ। क्योंकि ये हमें एक मतलब थोड़ा सा ये डिफिकल्ट टाइप का, फिर हमें जो हमने लाइब्रेरी का नाम इंपोर्ट किया था वो लाइब्रेरी का हमें नाम लिखना है। हमने यहाँ पे क्या इंपोर्ट किया था? लाइब्रेरी का नाम मैथ। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मैथ डॉट पाव। पाव यानी कि क्या? POWER। पाव मतलब पावर एक्सपोनेंट है ना, ये स्क्वायर है तो ये पावर ही है। पावर कितना होगा इसका? पावर देने के लिए हम लोग क्या करेंगे? एक राउंड ब्रैकेट्स देंगे और फिर n1, फिर कॉमा देंगे और फिर जैसे कि स्क्वायर निकालना है, तो स्क्वायर निकालना है तो कितना होगा? पावर 2 होगा। फिर क्यूब निकालना है तो क्यूब में पावर 3 होता है। जैसे 1 टाइम निकालना है तो वही नंबर होगा, इसलिए स्क्वायर क्यूब। और 4 टाइम्स निकालना है तो पावर 4 कर देंगे। जितने टाइम्स भी निकालना है उतना टाइम्स कर देंगे। बस सिंपली यहाँ पे हमें क्या लिखना है? कट कर देना इतना, थोड़ा गाड़ी है। तो सिंपली हमें क्या लिखना है? मैथ डॉट पाव यानी कि पावर डॉट डॉट लिखना है, फिर राउंड ब्रैकेट के अंदर n1 यानी कि जो हमारा वेरिएबल है, फिर कॉमा देके जितने मतलब जितना टाइम उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। जैसे 1000 करोड़ टाइम, जितना भी टाइम करना है, सिंपली ये फॉर्मूला टाइप का आपको बस याद करना है। प्रिंट फंक्शन और फिर उसके बाद हमारा जो मैथड, फिर मैथ्स डॉट पावर और फिर राउंड ब्रैकेट के अंदर हमारा वेरिएबल और फिर उसके बाद हमारा 3 जितने टाइम करना है, फिर बस ये हमारा हो गया। तो सबसे पहले हम एक नंबर इनपुट लेते हैं, तो उसके लिए हमें लिखना होगा नंबर इज इक्वल टू एंड इनपुट और फिर डबल कोट्स के अंदर हमें क्या लिखना है? इंटर अ नंबर, सॉरी विच स्क्वायर एंड क्यूब यू वांट टू कैलकुलेट। घंटा LCULAT। ओके, और फिर ये मैसेज देखे हमें क्या करना है? इंटर। और फिर हमें क्या करना है? हम देख लेते हैं। और फिर सबसे पहले हमें तो क्या बस हमने सीधे काबिल बन के मैसेज हम लिखना है। उससे पहले हमें क्या करना होगा? लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है, मैथ लाइब्रेरी। तो उसके लिए इंटर देके अब हम लोग लिखेंगे इंपोर्ट फंक्शन है और फिर हम लाइब्रेरी का क्या नाम है? मैथ, इसलिए हम लोग मैथ लिखेंगे क्योंकि वो लाइब्रेरी का नाम है। फिर थर्ड लाइन में अब हम लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग कोड समझते जाते हैं, प्रिंट द स्क्वायर इज, यानी कि प्रिंट फंक्शन हम लोग लिखेंगे प्रिंट और फिर राउंड ब्रैकेट और फिर हाँ द स्क्वायर इज और फिर एक यहाँ पे कॉमा देंगे क्योंकि और भी हमें कुछ। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सिंपली मैथ डॉट पावर और फिर ऐसे मैथ डॉट पाव फिर ऐसे और फिर उसके हमें अंदर क्या लिखना है? नंबर NUM, हमारा जो भी यहाँ पे वेरिएबल का नाम है, हमारा वेरिएबल का क्या नाम है? यहाँ पे नंबर नाम है ना वेरिएबल का, हम लोग वेरिएबल लिखेंगे और फिर एक कॉमा देके हम लिखेंगे कितने डिजिट्स तक। तो हमें स्क्वायर निकालना, तो स्क्वायर जैसे 2 का स्क्वायर तो 2 × 2 यानी कि 2 टाइम। जैसे 4 का स्क्वायर निकालना था, क्या होगा? 4 × 4 यानी कि 4 × 4। तो कितने टाइम हमने 4 को इंटू किया? 2 टाइम, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 2। ओके, तो सिंपली हमारा ये हो गया। अब हम लोग इसे रन करके यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये अपना काबिलियत दिखाएगा। हाँ, अब हम लोग क्या करेंगे? इंटर नंबर, जो हमें नंबर है जैसे कि 6 का स्क्वायर निकालना, फिर हम लोग इंटर करेंगे और फिर लिखा द स्क्वायर इज 36। बस सिंपली हमारा बन गया।
अब इसके बाद हमें इसका क्यूब भी निकालना है। फिर क्यूब के लिए क्या करना होगा, प्रिंट, तो मैं ऐसा लिखना है द क्यूब इज, ओके, और फिर ऐसे कॉमा देके हमने क्या लिखना होगा, मैथ जो हमारा लाइब्रेरी का नाम है, और फिर पावर, और फिर उसके बाद राउंड ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना होगा हमें, एक मिनट, हाँ, हमें यहाँ पे लिखना होगा, हाँ, कहाँ पे, यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा, नंबर, जो भी हमारा यहाँ पे वेरिएबल का नाम हमने दिया है, और फिर उसके बाद कॉमा देके जैसे जितने टाइम्स है, तो 3 टाइम्स 3, ओके, नंबर फिर 3, और भाई यहाँ पे डबल कोट हम लिखे, मैं ऐसा थोड़ी नहीं यार देना। हाँ, अब हम लोग फिर से यहाँ पे रन करते हैं। तो यहाँ के तेरे फोन में यहाँ भैया, सबसे पहले हम लोग 2 का, तो भाई देखो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 into 2 यानी कि 2 to 4, क्यूब कितना होगा, 2 into 2 into 2, 2 to 4, 4 to 8। तो ये हमारा प्रोग्राम बन गया। ओके, तो अब ये तो हमारा पहला मेथड। ओके, अब हम लोग एक दूसरा यहाँ पे फाइल क्रिएट करते हैं जिसमें हम लोग दूसरा देखेंगे। ठीक है, उसका नाम देते हैं cube.py। ओके, cube.py हमने दिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सिंपली एकदम, ये तो हमने ये याद रखना होगा, उतना बहुत ये दिक्कत है, बट अब हम लोग कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखेंगे। किस चीज के हिसाब से देखेंगे, हम देखेंगे कॉन्सेप्ट इसका क्या है। तो सबसे पहले जैसे a इज इक्वल टू int और फिर इनपुट, और फिर यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, a एक वेरिएबल है, एक नंबर ले रहे हैं, फिर int यानी कि इंटीजर, फिर इनपुट क्योंकि इनपुट फंक्शन है ये, और हम लोग इनपुट ले रहे हैं। तो हमें क्या लिखना है, घंटा, हाँ, अब इंटर number which square and cube है, पुष्पा है क्या, you want to calculate square and, और फिर हमें इंटर का क्यूब, हाँ इंटर, और उसके बाद हमें क्या करना होगा, प्रिंट कराना होगा यहाँ पे प्रिंट के बाद हमें फिर डबल कोट्स के, क्योंकि हमें मैसेज नहीं करते, डबल कोट्स नहीं देंगे, और फिर प्रिंट, और फिर हमें क्या करना है, a का स्क्वायर यानी कि उस नंबर का स्क्वायर, हम लोग क्या लिखेंगे a into a, तो ये प्रिंट हो जाएगा। अब हम लोग सबसे पहले रन करके देखते हैं। तो ये हमें नंबर मांग रहा है, तो नंबर हम लेते हैं 5, और फिर यहाँ पे क्या लिख दिया, सीधे 25 मैंने लिखाना है, क्या कराना है, लिखाना है द स्क्वायर इज, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, सॉरी मैसेज हमें प्रिंट करना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, डबल कोट्स के अंदर हम लोग लिखेंगे द स्क्वायर इज, ओके, और फिर स्पेस देके फिर यहाँ पे कॉमा, क्योंकि और भी चीज हमें ऐड करनी है। अब ये हो गया, अब फिर से रन करके देखते हैं। यहाँ पे जैसे नंबर है, तो नंबर में देता हूँ 0, तो 0 का स्क्वायर लिखेगा 0, तो 0 into 0 तो 0 होता है। अब ये हमारा कॉन्सेप्ट एकदम इजिली कॉन्सेप्ट हमारा बन गया। ओके, तो अब फिर हमें इसका क्यूब निकालना है, तो हम लोग लिखेंगे प्रिंट और फिर डबल कोट्स के प्रिंट, और फिर डबल कोट्स के अंदर द क्यूब ऑफ द क्यूब इज, सिंपली हमें लिखना है द क्यूब इज, और फिर कॉमा देना है, डबल कोट्स के बाद हमें कॉमा देना, और फिर क्या लिखना है, a into a, वो हाँ वो फॉर्मूला में हमने क्या देखा जाएगा, ये कट कर देना यहाँ, ये फॉर्मूला हमने देखा कि बस ये फॉर्मूला याद करना होगा, मैथ और ये फॉर्मूला क्या है, ये भी इजी है बट ये थोड़ा ज्यादा, तो सिंपली हमें बस यहाँ पे लिखना है जितना टाइम से, ये कॉन्सेप्ट हो गया, और ये तो बस एक फॉर्मूला है। ओके, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला जो था वो थोड़ा मतलब लेंदी था, बस हमारा यहाँ पे क्या करना है, सिंपली इस कॉन्सेप्ट को हमें याद रखना है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इजी था, बस सिंपली a into a। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा और इजी वे में समझने के लिए हम लोग यहाँ पे एक आगे जाना बैक यार 1 2 L E Q, हाँ ये हो गया हमारा यार, इसको नहीं इतना मारूंगा ना रहेगा हर दिन। अब फिर हमें क्या कराना, एक हम लोग वेरिएबल स्टोर करते हैं, जैसे कि SQUARE स्क्वायर इज इक्वल टू a into a, यानी कि हमने एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया, क्या हमने वेरिएबल में स्टोर कर दिया कि ये स्क्वायर है। अब ये वेरिएबल को हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, यूज कर सकते हैं सिंपली, कहाँ पे हम लोग इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, जुटो का इतना लिखेंगे, उससे अच्छा हम लोग कॉमा देके लिख देंगे SQUARE। ये भी मतलब थोड़ा लेंदी हो गया, मैं ऐसे ही समझा देता हूँ क्योंकि मेरा काम है जो भी हमारे मेथड्स हैं उसे मुझे बताना है आप लोग को। ओके, और फिर हम लोग मैं यहाँ पे देता हूँ, और फिर क्यूब, अब मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, क्यूब के लिए क्या करते हैं a into a, जो हमारा नंबर को 3 बार, इसलिए 3 बार मैंने यहाँ पे करके स्टोर कर दिया, और फिर यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा, सिंपली क्यूब जो हमने वेरिएबल स्टोर किया, मैं यार CUBE
और फिर ऐसे यहाँ पे हमने कॉमा दिया, फिर ये हमारा हो गया। अब हम इसे रन करते हैं। तो गाइस हमारा पूरा प्रोग्राम फाइनली तैयार है। तो ये चूतिया हमसे क्या नंबर मांग रहा है, इंटर नंबर। तो नंबर हम लोग क्या देंगे, जैसे कि 8 दिए, और फिर द स्क्वायर इज 54, एकदम सही। 8 into 8 54, और द क्यूब इज 512, तो ये भी एकदम सही है। तो गाइस आज की इस पाइथन वीडियो में हमने देखा कि इससे कैसे मतलब हम लोग इजीली किसी नंबर का स्क्वायर और रूट निकाल सकते हैं। तीन मेथड्स हमने देखा। तो सबसे पहले तो ये, तो सबसे पहला हमारा कौन सा था, मैथ डॉट पाव वाला, वो तो एकदम फॉर्मूला होता है, वो आपको याद रखिए या फिर ना रखिए। तो उसके बाद हमने क्या देखा, ये सिंपली हमारा कॉन्सेप्ट वाला। कॉन्सेप्ट में क्या था, ये हमारा था कि सिंपली a इंटू ए एक तरफ है, और फिर दूसरा में वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो गाइस इजी वे में हमने बहुत कुछ हमने जाना है। ओके, तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, लव यू, टाटा, बाय।